हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे जो श्राद्ध पक्ष हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और संडे को हमारी पितृ मोक्ष अमावस्या है। तो ये रीडिंग जो है इसी श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड ही है। श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितृ हैं, आपके जो भी पितृ हैं, यहाँ पर मेरे नहीं आपके, तो आपके जो भी पितृ हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। साथ साथ आखिरी में मैं आपको 2 या 3 उपाय बताऊंगी पितृ दोष को शांत करने के लिए। तो आपके जो पितृ हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। आपकी सिचुएशन भी देखेंगे, किन चीज़ों को आप फेस कर रहे हैं और जो भी आपके पितृ हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पूर्वज 3 कार्ड हैं, इकट्ठे तो नहीं होंगे, एक एक करके अगर गिरते तो ले लेते। आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं, रेंडमली निकालूंगी। 2 ऑफ कप्स, द डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पितृ आपको क्या कहना चाहते हैं। द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, and bottom of the deck 5 of wands। और भी हम कार्ड लेंगे, आपके पितृ आपको क्या कहना चाहते हैं। क्रिएटिविटी, देखिए यहाँ एम्प्रेस का कार्ड आया, यहाँ क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ कार्ड्स को। आपके पितृ आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपके पितृ आपको क्या कहना चाहते हैं। कंडीशनिंग, देखिए ये सेम कार्ड यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। पॉसिबिलिटीज, इनर वॉइस, फ्रेंडलीनेस। ये कार्ड यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, सेम कार्ड। नथिंगनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक मोरलिटी। यहाँ हम एंजल्स एंड एंसेस्टर्स कार्ड से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपको क्या कहना चाहते हैं। ये गिरे तो मैं ये सारे कार्ड्स ले लूँगी। यहाँ पर आया है मदर अर्थ, शील्ड मेडन, ओरेकल, एयर गार्जियन। एक 2 कार्ड और लेंगे हम, एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, एंड 1 मोर कार्ड। एक कार्ड और लेंगे हम, स्टेज, ट्रस्ट एंड थ्राइव। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो पहले हम बात करते हैं आपकी राशियों की। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो हैं तुला राशि, वृष राशि, कर्क राशि और मकर राशि। ये जो साइन है ये बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ जनवरी आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, अक्टूबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन की अगर बात करें तो आपके परिवार में बहुत लड़ाई चल रही है। अब अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उसमें विवाद चल रहा है। अगर आप सेपरेट फैमिली में रहते हैं, मीन्स हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं, तो पति पत्नी में बहुत विवाद चल रहा है। साथ साथ
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, आप दोनों के बीच में जो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर आपके पितृ जो हैं वो ये चाहते हैं कि आप जो है घुल मिल कर रहें, आप अपने परिवार के साथ एक होकर रहें। परिवार में जो भी मनमुटाव चल रहा है, जो भी तनाव चल रहा है, उसको ख़त्म करें। साथ साथ द डेविल का कार्ड है, अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करें, अपने घर से डीक्लटर करें। डीक्लटर मीन्स अगर आपके घर में कूड़ा करकट, फालतू का जो कबाड़ा, कूड़ा करकट तो नहीं कहेंगे, फालतू का कबाड़ा कहेंगे। अगर फालतू का कबाड़ा पड़ा हुआ है जो यूज़लेस है, उसको हटाइए, ताकि वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ स्टक हो रही है वो हटे। जब नेगेटिविटी रिमूव होती है तो जो लड़ाई झगड़ा, जो भी नेगेटिव चीज़ें घर में होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। साथ साथ नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दीजिए, जो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में जो लोग तनाव पैदा करते हैं, उन लोगों को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि हमेशा हर समय पैसे के बारे में सोचते रहना, दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा। इससे क्या होता है कि आप हर चीज़ पैसे से ही तोलते हैं, आप हर रिश्तों को भी पैसे में ही तोलते हैं। तो यहाँ पर पैसे से हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको कंजूस नहीं होना। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको डोनेट करें, चैरिटी करें, जमा करके होर्डिंग करके नहीं रखें। मनी को जब हम सर्कुलेट करते रहेंगे, जब हम मनी को घुमाते रहेंगे, तो वो वापस कई गुना लौट कर आएगी। तो आप जितना हम खर्चा करेंगे उतना ही धन हमारे पास आता है, और जितना हम चैरिटी करते हैं उससे कई गुना हमारे पास आता है। तो अगर आप चैरिटी करेंगे तो आपके जो सोर्सेस हैं, इनकम के सोर्सेस, न्यू सोर्सेस जो हैं वो ओपन होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि आपका मन हमेशा डावाडोल रहता है। तो यहाँ पर पितृ, आपके पूर्वज यही कह रहे हैं कि आपको हमेशा एक चीज़ पर फोकस रखना है। ये नहीं कि कभी कुछ मन कर गया, कभी कुछ मन कर गया। यहाँ पर शेरियोट का कार्ड ये बताता है कि अपने विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। अपनी इच्छा शक्ति, अपना जो डिसीजन लेने का, जो निर्णय लेने का जो भी तरीका है, उसमें जो भी आप निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहें। कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा अपने लिए हुए फैसलों पर अडिग रहें। साथ साथ अपने कंधों पर इतना बोझ ना लें कि आप एक भी काम अच्छे से ना कर पाएँ। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी, बट एबंडेंस कब आएगी? जब आप डोनेट करेंगे, जब आप चैरिटी करेंगे, जब आप अच्छे काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे, तब जो एबंडेंस आएगी वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ज़्यादा अपने दुख दर्दों को दूसरों से शेयर मत करें, ऐसे लोगों में शेयर ना करें जो लोग उसका फ़ायदा उठाएं। साथ साथ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है आप हमेशा फोकस्ड रहें। ये नहीं कि दिल और दिमाग में हमेशा विचार चलते रहना। तो आपके पितृ आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको क्रिएटिविटी, अगर आप चाहते हो जीवन में हर खुशी, आप चांद को तोड़ कर लाना चाहते हो, आप चांद तक अगर पहुंचना चाहते हो, तो आपको अपने सारे चक्रा को जो है ओपन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सारे चक्रा ओपन है, तो आपको अपने चक्रा पर चक्रा को ओपन करके रखना है। आपको अब चक्रा मेडिटेशन दिए हुए हैं, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन दिए हैं यूट्यूब पे, आप उसके द्वारा मेडिटेशन कर सकते हैं। साथ साथ कंडीशनिंग का कार्ड है, कुछ लोग हो सकता है आप पर बुरी नज़र डालते हैं। अपनी प्रोस्पेरिटी को, अपनी सक्सेस को हर किसी को मत बताइए, क्योंकि हो सकता है लोग आपको नज़र मारते हों, जिसके कारण आपके होते होते काम जो है वो
रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपना लक्ष्य, जिस तरह एक बाज होता है ना, ईगल होता है, उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। बाज जो होता है, ईगल जो होता है, ऊपर आसमान से उड़ता उड़ता अगर पानी समुद्र के ऊपर उड़ रहा है तो उसका फोकस अपने शिकार पर रहता है, और पानी में भी वो मछली को, पानी में से भी मछली को वो खींच कर ले आता है। तो अपना जो फोकस है, अपना जो लक्ष्य जो है, बाज की तरह रखें, ईगल की तरह रखें। साथ साथ अपनी इनर वॉइस को सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। जीवन में हमेशा फ्रेंडलीनेस, अगर परिवार में हम एक दूसरे से, जब देखिए यहाँ पर जो जो पेड़ हैं ये जड़ों से भी कनेक्टेड हैं और ऊपर फल से भी कनेक्टेड है, तो हमें हमारे परिवार में हमें जड़ों से, रूट से कनेक्टेड रहना एक दूसरे के साथ। साथ साथ यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है आपके पूर्वज आपको ये बोल रहे हैं, जब कभी जीवन में अंधेरा होगा, जब कभी भी जीवन में अंधेरा हो जाए, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक नई सुबह होने वाली है, एक नया सवेरा आपके जीवन में आने वाला है। साथ साथ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी ये आया था कि आपको जो भी इंट्यूटिव मैसेज आते हैं, जो भी आपको अंतरात्मा से कुछ हमें मैसेज आते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं, आपको अपने अंतरात्मा में जो भी मैसेज आते हैं, जो भी इनर वॉइस आपको आती है, उस पर ध्यान देना है और उस पर जो भी आपको मैसेज आते हैं उस पर अमल करना है। साथ साथ ट्रस्ट एंड थ्राइव का कार्ड आया है। जीवन में आपको ट्रस्ट करना है, ईश्वर पर ट्रस्ट करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। गार्जियन एंजल का कार्ड आपको यही बताता है कि आपके गार्जियन एंजल्स क्या होते हैं? हमारे पितृ भी होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं, हमारे कंधों पर बैठे हुए वो फरिश्ते भी होते हैं जो हमारे अच्छे बुरे का हिसाब रखते हैं। तो आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो आप अलोन नहीं हो। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बोल रहे हैं, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो सोचने का तरीका है, आप उसको चेंज कीजिए, शिफ्ट कीजिए। जब भी आपका किसी चीज़ को लेकर लक्ष्य हो, तो जीवन में आप फेलियर के ऊपर मत जाइए कि अगर हम ये काम करेंगे तो हो सकता है हमें लॉस हो जाए। तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखिए, आप हमेशा अपने फियर को कम कीजिए। अगर किसी चीज़ को करने में आपका कुछ डर है तो उस डर को हटाइए। साथ साथ यहाँ पर ये जो मैसेज है ये आपको ये भी बता रहा है कि वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए, हो सकता है आपको ड्रीम्स के थ्रू आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करें, तो उन इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए। मेक प्लान्स एंड फोकस। आपको प्लान करना है, जिस भी चीज़ को आप करना चाहते हैं उसको आप प्लान कीजिए, उसके ऊपर फिर फोकस कीजिए। साथ साथ मदर अर्थ का कार्ड आया है, फील लव एंड कंफर्टेड। आपको मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो आपको लव्ड फील करना और कंफर्टेड फील करना है। मदर अर्थ आपके साथ है, मदर अर्थ आपको बराबर प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो यहाँ पर आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको जो है आपके एंसेस्टर्स का, आपको स्पिरिट गाइड्स का, आपको यूनिवर्स का, आपको मदर अर्थ का जो है प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए और जीवन में आगे बढ़िए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए और परिवार में मिलजुल कर रहिए। अब हम आते हैं उपाय की ओर। तो उपाय आपको क्या करना है? आपको पितृमोक्ष अमावस्या तक क्या करना है? आपको एक कटोरी लेनी है और गंगा जल सबके घर में होता है। गंगा जल से 7 बार आपको तुलसी क्यारी के पास, कहाँ पर करना है? जहाँ भी आपकी तुलसी का पेड़ लगा हो, पौधा लगा है, वहाँ पर उस कटोरी ले जाइए और एक कटोरी में या एक लोटे में गंगा जल लीजिए और 7 बार अपने पितरों के निमित्त
आचमन छोड़ दीजिए, आचमन करिए, है ना, मीन्स उनको तर्पण करिए 7 बार ऐसे हाथ से जो आचमन करते हैं ना। और आपको जब आचमन करते हैं तो आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेना है और 7 बार अपने पितरों के नाम का जो है आचमन छोड़ना है। अब हम आते हैं दूसरे उपाय में। तो दूसरा उपाय आपको क्या करना है, लगातार 3 दिन आपको एक कटोरी में चावल लेने हैं, उसमें एक बेलपत्र लेना है और उसमें कुछ दुर्वा लेनी है। और इनको मटका जहाँ भी रखा होता है आपका, जहाँ पर भी पानी का स्थान है, गुंड रखा है, मटका रखा है, उसके नीचे इस कटोरी को रखना है। और डेली आपको 3 दिन तक लगातार शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लगाना है। और इस 3 दिन बराबर लगाना है और आखिरी दिन आपको इसको जो है, ये जो दुर्वा और क्या बोलते हैं बेलपत्र था, उसको आपको शिव शंकर भगवान की पिंडी पर चढ़ा देना है। और जो चावल हैं उनको पक्षियों में को डाल देना है, पक्षी ताकि उसको खा लें, छत पे कहीं और बगीचे में। लेकिन अपने घर में कभी भी अनाज जो आप पक्षियों को डालते हैं उनको ना डालें, क्योंकि जब आप पक्षियों को अनाज अपने घर में डालते हैं तो क्या होता है, वो वहाँ खाते खाते गंदगी भी करते हैं, तो राहु दोष जो है बढ़ता है। तो राहु दोष को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मीन्स वो वैसे ही राहु जो होता है बहुत जो है ख़राब जो है वो देता है रिज़ल्ट। तो आपको इसलिए राहु आपका जो है बली ना हो, मीन्स बलवान ना हो, इसके लिए आपको जो भी अनाज पक्षियों को डाल रहे हैं वो किसी बगीचे में, किसी पेड़ के नीचे जाकर डालिए। और जो आखिरी उपाय है वो आपको करना है पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन। जो तीसरा उपाय वो ये है कि पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन आपको जो है चावल कटोरी में भरकर उसमें एक जो है कपूर की टिकिया जलाकर उसको अपने गेट के बाहर रखना है। और आपको जो नवरात्रि आती है, पहला दिन जो नवरात्रि का पहला दिन आता है, उस दिन आपको क्या करना है, उसको चावल को जो है नवरात्रि वाले दिन जो चावल है, जो पहला नवरात्रि का दिन पड़ता है, चावल को आपको जो है पक्षियों को डाल देना है। तो इससे क्या होगा आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी की, माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये आपको चावल जब आपको पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन कटोरी में भरकर रखने हैं और उसमें कपूर रखकर जला दीजिए और उसको बाहर ही रखा रहने दीजिए। और जब दूसरा दिन नवरात्रि का पहला दिन आएगा, उस दिन वो चावल आपको पक्षियों को डाल देना है। तो ये तीसरा उपाय है। आई होप यह आपको उपाय जो हैं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।